पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा और सिंध असम्बली में कायदे हज़्ब इख्तिलाफ अली आदिल शेख ने कहा कि सिंध हुकूमत ने 10,800 अरब रुपए की बजट को अपनी अयाशियों में इस्तेमाल किया। सिंध के अवाम गंदा पानी पी रहे हैं। नए मुल्क में श्रीलंका जैसे हालात देख रहा हूँ। मुराद अली शाह की हुकूमत मुझे पुलिस के जरिए मरवाना चाहती है। वो स्टेशन कोर्ट हैदराबाद के बाहर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उनका मजीद कहना था कि सूबाई हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। सिंध में जो हालात ख़राब हैं उसकी जिम्मेदार मुराद अली शाह की हुकूमत है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में बिलाल काका का कत्ल हुआ, उस पर सख्त कार्रवाई करने की बजाय उस केस को रिवायती तौर पर डील किया गया, जिसकी वजह से पूरे सूबे में हालात ख़राब हुए और अब उसके असरात पूरे मुल्क में जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिंध में कोई भी गैर कानूनी आबाद है उसे जाना चाहिए। सिंध लतीफ़ और सच्चल की धरती है। हमारी हुकूमत आई तो हम उनका एहतसाब करेंगे। याद रहे कि अली आदिल शेख पर जामशोरों में एंटी करप्शन पुलिस की जानिब से दायर FIR में जमानत के लिए अदालत पहुंचे थे। एंटी करप्शन पुलिस की जानिब से अली आदिल शेख को लाहौर से गिरफ्तार करने के बाद FIR दर्ज की गई थी। अपने मुतलका फोरम पे पेश हूँ। आज हम DJ साहब के पास पेश हुए। उन्होंने बड़े तामुल और बुर्दबारी के साथ जो है वो हमारे सारे दलाइल को सुना, अप्रिशिएट किया और उन्होंने जो है वो हमें 2 लाख रुपए के एवज जो है जमानत कबल गिरफ्तारी दी है। अब 28 तारीख के लिए जो वो ये केस उन्होंने फर्दर समाज के लिए जो है वो मुकर्रर किया। किसी को गुंडा करने का हक नहीं है, किसी को गोली चलाने का हक नहीं है। झगड़े होते हैं, सब कुछ होता है, उस पर फौरी तौर पे सिर्फ क्विक एक्शन अगर हो, उसके रिजल्ट के अंदर लोग बाहर नहीं निकलते। लेकिन जब ढीला ढाला एक्शन होता है तो फिर रिएक्शन होता है और उसके बाद पूरे सिंध में जो हो रहा है उसका नेचर पूरे पाकिस्तान में जा रहा है। ये नाअहल, ये नाकाम जो कार्ड खेल के चलना चाहती है सिंध हुकूमत, ये बेनिफिशियरी बनना चाहते थे। मैं कहना चाहता हूँ सिंध हुकूमत नाकाम हो चुकी है। नाअहली है उसकी कि आज सिंध में हालात सुराब बोर्ड पे क्या हो रहा है, पूरे सिंध के होटलों में क्या हो रहा है, फिर कोयटा में क्या हो रहा है। ये पाकिस्तान को हम जानते हैं, ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट वाले, ये अमेरिका के ग़ुलाम, ये डोनाल्ड ट्रम्प के ग़ुलाम, ये इसराइल के ग़ुलाम, ये चाहते हैं कि मुल्क के हालात ख़राब हों। ये जानबूझकर ये मुल्क में अपनी तब्दीली पैदा करना चाहते हैं। हम सब यहाँ खड़े हैं, इसी 15 लोगों के अंदर सब कौमियत और ताल्लुक़ रखने वाले, ज़बान बोलने वाले लोग मौजूद हैं। ये सिर्फ अमन की धरती है, लतीफ़ की धरती है, सच्चल की धरती है, कलंदर की धरती है। इसने हमेशा लोगों को वेलकम किया है। गैर कानूनी परदेही, गैर कानूनी जो भी है यहाँ उसको जाना चाहिए, लेकिन आईनी तौर पे जो मौक़ूफ़ कल बड़ी अच्छी बात जो यहाँ कायम है उसको रहना चाहिए। और कल से मैं देख रहा हूँ पूरे मुख्तलिफ शहरों में सिविल सोसाइटी आगे आई है, लोग आगे आए हैं, भाईचारे का मुजाहरा कर रहे हैं।